क्या आप जानते हैं, पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 7 जन्मों तक का पितृदोष मिट जाता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की तिथि, महत्व और पूजा विधि। पितृपक्ष में अगर आप चाहते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति और घर में सुख समृद्धि, तो इंदिरा एकादशी का व्रत आपके लिए बेहद खास है। इस वीडियो में जानिए पूरी पूजा विधि और खास उपाय। भक्तों, कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना अश्वमेध यज्ञ से मिलता है। आखिर क्यों है यह व्रत इतना खास? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वृंदाकुंज चैनल में स्वागत है। जय श्रीहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का महत्व इतना खास है कि इसे करने से 7 जन्मों तक के पाप कट जाते हैं और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बताएंगे इंदिरा एकादशी की तिथि, महत्व, पूजा विधि, सामग्री और वह खास उपाय जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृपक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने वालों के लिए यह खास दिन माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की आशा होती है। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। आश्विन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 सितंबर की अर्धरात्रि 12:21 पर होगी और तिथि का समापन भी 17 सितंबर को रात 11:39 पर ही होगा। इसके साथ ही इस दिन परिघ योग, शिव योग और शिववास का संयोग बन रहा है, जिसके चलते इस दिन कभी भी श्रीहरि की उपासना की जा सकती है। व्रत पारण का मुहूर्त। इंदिरा एकादशी का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण का समय। एकादशी श्राद्ध पर पितरों के तर्पण के 3 मुहूर्त रहेंगे: कुतुप मुहूर्त, रोहिण मुहूर्त और अपराह्न काल। कुतुप मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक। रोहिण मुहूर्त दोपहर 12:40 से दोपहर 1:29 तक। अपराह्न काल इस दिन दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:56 तक। पूजा विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्रनाम या उनके मंत्र का जप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व स्मरण में रहें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। व्रत रखने वाले पारण समय में अगले दिन व्रत खोलें। पूजा सामग्री की लिस्ट। भगवान विष्णु का चित्र मूर्ति, तुलसी दल, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, अक्षत, चावल, पंचामृत, मिष्ठान। उपाय। 1. संध्या समय पीपल के नीचे या नदी किनारे एक घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। 2. गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। विशेषकर तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। 3. नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। हिंदू धर्म में मंत्र जप करने का विशेष महत्व होता है। जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष देता है और हमारे जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करता है। आप भी इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से करें। निश्चित ही भगवान विष्णु और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। याद रखिए, व्रत का असली फल तभी मिलता है जब हम इसे निस्वार्थ भाव से करते हैं। इंदिरा एकादशी का यह व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली लेकर आए। आपको इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि।